सुल्तान राही के किरदार को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। एक एक्टर के रूप में वो वलीउल्लाह थे। दुनिया उनको एक एक्टर समझती रही है, मगर एक इंसान होते हुए उनके अंदर जो इंसानी औसाफ और खूबियाँ मौजूद थीं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। शोबिस की दुनिया में अपना दामन बचा कर रखना कोई आम बात नहीं। अल्लाह का खौफ, खशियत इलाही और दीन से लगन हो तो इंसान किसी भी पेशे में रहकर अपना रिज़्क कमा सकता है। आज की वीडियो में आपको सुल्तान राही के बारे में ऐसे इंकशाफात करने लगा हूं, कुछ जानकर आप भी कहेंगे कि शोबिस की दुनिया में इंतहाई तवक्कुल और परहेजगारी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले सुल्तान राही दरअसल अंदर से कैसे इंसान थे। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान के चोटी के कॉमेडियन और 300 फिल्मों में काम करने वाले लॉ ग्रेजुएट अदाकार सलीम मोटा ने मुझे बताया है कि सुल्तान राही अल्लाह के साथ बिजनेस करते थे और अल्लाह के साथ बिजनेस करते हुए उन्होंने कभी घाटा नहीं खाया। सुल्तान राही अपनी मौत तक लाहौर के 100 घरानों को वजीफा देते थे और खालिद सलीम मोटा कई बार सुल्तान राही के साथ उन घरों में भी गए। देखा जाए तो ऐसे काम लोग NGOs बनाकर या खैराती तंजीमें बनाकर या फंड्स इकट्ठे करके करती हैं, मगर सुल्तान राही अकेले ही एक इदारा थे और वो 100 घरों का निज़ाम चलाने के लिए किसी से पैसे नहीं मांगते थे। अलबत्ता वो काम की रफ्तार तेज़ करते थे ताकि फिल्में ज़्यादा बने तो उनके पास इतनी रकम आ जाए जिससे वो लोगों के घरों में वजीफ़ा उनके टाइम पर पहुंचा सकें। जिन घरों में सुल्तान राही का वजीफ़ा लगा था उन घरों के बच्चों की तालीम, किचन और बेटियों का जहेज़ बना करता था। गरीब बच्चियों की शादियों के लिए वो अलग से बारात के खाने और जहेज़ का बंदोबस्त भी करते थे। एक दिन एक गरीब बूढ़ी खातून सुल्तान राही का सुबह से रात तक स्टूडियो के बाहर इंतज़ार करती पाई गई। ये रात को इत्तफाक़न सुल्तान राही को बाहर जाना पड़ा तो वो खातून उनकी गाड़ी के सामने आ गई। सुल्तान राही ने सोचा कि उसको मदद की ज़रूरत है तो वो उसको पैसे देने लगे कि वो बोली, पहले भी आपका दिया खाते हैं, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही थी, जुमे को मेरी बेटी की शादी है। वो कहती है कि सुल्तान राही साहब खुद मेरी डोली को कांदा देने आए, यतीम बच्ची है और ज़िद कर बैठी है, उसका कोई भाई भी नहीं है। कहती है डोली को कांदा भी देंगे और मेरे निकाह भी सुल्तान राही ही पढ़ाएंगे। सुल्तान राही ने अपने सेक्रेटरी से कहा, जुमे का ये दिन लिख लो। सुल्तान राही ने खातून से कहा, और कोई खिदमत मांगी। जुमे के दिन सुल्तान राही को पिंडी में एक शूटिंग के लिए जाना था, मगर सुल्तान राही ने वो शूटिंग भी बरकरार रखी। अलबत्ता टाइम ऊपर नीचे करके कहा कि बच्ची की डोली उठानी है, इसलिए मैं ये सवाल कमा कर ही आऊँगा। सुल्तान राही ने अपना वादा पूरा किया और उस यतीम बच्ची का निकाह भी खुद पढ़ाया, खुतबा दिया और फिर उसकी डोली को कांदा देकर सलामी पेश करके उस बच्ची से इजाज़त लेकर पिंडी निकल गए। कहते हैं यह मंजर किसी फिल्मी मंजर से कम न था। सुल्तान राही बड़े जज्बाती थे। सुल्तान राही को जब डोली को कांदा देते हुए देखा तो बाजे वालों ने उनकी फिल्म बशीरा का दर्दनाक गाना छेड़ दिया। इस गाने पर सुल्तान राही का चेहरा तमतमाने लगा और ऐसा लग रहा था वो अपनी सगी बहन को अलविदा करने के लिए बहुत दूर से आए हैं। देखा जाए तो किसी भी दौर में इतने बड़े एक्टर से कोई ऐसी हमदर्दी की तवक्को नहीं करता, बल्कि एक्टर तो किसी ऐसी शादी पर जाने का तसव्वुर भी नहीं करते होंगे। सुल्तान राही इस वाक़या पर कहा करते थे कि यतीम बच्ची की डोली को कांदा दिया तो दिल को बहुत सुरूर आया। सुल्तान राही के कत्ल से फिर 100 घराने यतीम हो गए और उनके घरों का निज़ाम बर्बाद होकर रह गया। वो जीना भूल गए क्योंकि सुल्तान राही के उठ जाने से उनका रिज़्क भी बंद हो गया था, उनके बच्चों का तालीमी सफ़र भी रुक गया और बच्चियों की शादियाँ भी खटाई में पड़ गईं। सुल्तान राही दरअसल अल्लाह के साथ कारोबार करते थे। खुदा खौफी इस कदर ज़्यादा थी कि जो कोई कहता अगर जी अल्लाह के दिए में से कुछ दें तो हर सूरत उस बंदे बंदी की माली मदद किया करते थे। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि हफ्ते में 2 दिन सुल्तान राही लाहौर में दरबारों पर जाकर लंगर तकसीम करते थे। हलीम और मटन की देगे पकवाते, कभी अलबेला उनके साथ होते और कभी खालिद सलीम मोटा। खालिद सलीम मोटा का कहना है कि मैं सबसे ज़्यादा सुल्तान राही के करीब था, लंगर तकसीम करते ज़्यादातर मैं ही उनके साथ जाता था। ये मंजर बड़ा दिलकश और मुतासिर कुन होता था। हम रातों को गाड़ी में लंगर के देगचे डिक्की में रख लेते थे। सुल्तान राही ने पहले से आर्डर दिया होता था कि आज क्या पकाना है। जिस रात सुल्तान राही ने लंगर बांटना होता था हम निकल पड़ते, कभी दाता साहब, कभी मौजूद रियाज सरकार, कभी पीर मक्की शरीफ, कभी पीर अनायत शाह कादरी या हज़रत शाह जमाल के दरबार पर जाते और गरीबों, मस्कीनों, दरवेशों को लंगर अपने हाथों से बांटा जाता। लोग सुल्तान राही के लंगर के आदी होते थे। सुल्तान राही अपने हाथों से देगची से सालन निकाल कर देते, उनके बाजू कप कपड़ों पर सालन लग जाता, मगर वो परवाह न करते। सैकड़ों लोगों को लंगर खिलाकर वो इतना खुश होते जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो अनथक इंसान थे, इसलिए लंगर बांटते हुए उनके चेहरे पर खुशियाँ नजर आती थी। मैंने ज़िंदगी भर सुल्तान राही को किसी को जलील करते नहीं देखा, ना उनको हकारत से पेश आते देखा। खुदा की कसम वो एक्टर के रूप में वलीउल्लाह थे और ख़ुद को मलामत के बेस में छुपा कर रखते थे। मैं कहता कि आप दरबारों पर जाकर लंगर क्यों बांटते हैं तो कहते कि सच्चे रब की कसम है, मुझे जो भी रिज़्क मिलता है इन लोगों की खिदमत करने से मिलता है। मैं सोचता हूँ कि जब सुल्तान राही का कत्ल हुआ इसके बाद वो भूखे बेकस मस्कीन राहें तकते होंगे कि सुल्तान राही लंगर लेकर आएंगे तो हम खाएंगे, लेकिन सुल्तान राही तो अपना ज़मीन से लंगर उठाकर वहाँ चले गए थे जहाँ किसी को फिर खाने की कोई तलब नहीं रहती।